हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट टू डू या करियर आफ्टर MLT कोर्स। MLT मतलब मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के बाद आप क्या करें। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, या इस तरीके से समझिए करियर ऑप्शंस आफ्टर MLT कोर्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैचलर कोर्स BMLT के बारे में बात करेंगे। अगर आपने बैचलर कोर्स करा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में तो उसके बाद हम जानेंगे अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस रहते हैं, कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक्चुअली हमने ऑलरेडी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरीके से इस कोर्स को कर सकते हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहती है और क्या काम करते हैं। इवन ये भी हमने बताया हुआ है, लेकिन डिटेल में नहीं बताया। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे कि आप कहाँ कहाँ वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स बैचलर के अंदर करते हैं तो आप कहलाते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, ऑब्वियसली बात, अगर आपने ये कोर्स करा है तो आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करें जो कि आपको आपके मेडिकल जर्नी के अंदर आपके लिए एक बूस्ट, आपके स्किल्स को बूस्ट या एनहांस करने में बहुत मदद करता है। तो अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स बैचलर करा है तो सबसे पहला काम किसी हॉस्पिटल को आप ज्वाइन करें जहां पे आपके पास सीखने का काफ़ी एक्सपोजर रहता है। वहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और आपके स्किल्स को, ठीक है, इंप्रूवमेंट आती है, आपकी स्किल्स बढ़ती है। कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं इस फील्ड के अंदर उतनी ही आपके स्किल्स बढ़ते हैं। हर एक दिन, ठीक है, आपको चैलेंजिंग मिलता है, हर एक दिन एक नए तरीके पेशेंट मिलता है। तो इस तरीके से, ठीक है, आप एक पेशेंट इंटरेक्शन, पेशेंट डील और एक अलग अलग तरीके के केस आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आपके स्किल्स और नॉलेज के अंदर बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहली मेरी सजेशन रहेगी कि अगर आपने यह कोर्स करा है तो किसी भी एक अच्छे से हॉस्पिटल को ज्वाइन करें जहां पे पेशेंट लोड अच्छा हो, जहां पे पेशेंट अच्छे आते हो, उसको आप ज्वाइन करें और वहां पे प्रैक्टिस करें, वहां पे सीखें। ज्यादा से ज्यादा आप सीखने पे जोर करें। ये नहीं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अर्निंग पे ध्यान देना है कि नहीं मुझे इतना कमाना है, मुझे ये करना है। नहीं, सबसे पहला आपका जो कंसर्न होना चाहिए कि मुझे आई हैव टू लर्न। आपको क्या है, आपको सीखना है। तो सबसे पहला कंसर्न आप दिमाग में यह रखें कि मुझे सीखना है। तो एक अच्छे से हॉस्पिटल को ज्वाइन करें, एक अच्छे से लैब को ज्वाइन करें जहां पे आप सीख सकें। क्योंकि हम इसके अंदर बात कर रहे हैं करियर ऑप्शंस का, तो आपको सबसे पहले अपने करियर को बहुत बेस्ट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस होते हैं, अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो स्किल, वो टैलेंट, वो नॉलेज ग्रैब करनी होती है। उसको, ठीक है, हासिल करने के लिए आपको मेहनत करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो चलिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है हॉस्पिटल। एक अच्छे से हॉस्पिटल को आप ज्वाइन करें जहां पे एक अलग से, ठीक है, मेडिकल लैब एक डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर आपको काफी सीखने का एक्सपोजर मिलता है। तो सबसे पहला करियर ऑप्शन आपका हॉस्पिटल। वहीं दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल। दोनों के अंदर सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं आप क्योंकि आज के समय में डिस्पेंसरी, मोहल्ला क्लिनिक या छोटे से प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है, वहां पे भी इसकी वैकेंसीज होती है। तो वहां पे भी आप वर्क करके अपने नॉलेज को, करियर को काफी अच्छा और एनहांस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बढ़ते हैं लैब की ओर। तो मार्केट के अंदर आज के समय में लैब काफी मिलेंगे आपको, बहुत प्राइवेट लैब, इवन कुछ गवर्नमेंट लैब जो अलग से सेपरेट हैं आपको मिलेंगे। वहां पे आप वर्क कर सकते हैं, लैब के अंदर वर्क कर सकते हैं। कि कोरोना के बाद आप देख सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो काफी ग्रूम कर गई है। हर कोई, हर एक पर्सन जो है बहुत ही सीरियस हो चुका है, ठीक है, अपने हेल्थ को लेके। तो सबसे पहले आपको पता है किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर जो होता है वो ब्लड टेस्ट लिखता है। तो ब्लड टेस्ट लिखता है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये क्यों बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स आपके फील्ड को बढ़ावा मिल रहा है। काम जिस फील्ड में जितना काम उतना ज्यादा एक्सपोजर, उतना आपको सीखने को मिलता है। तो आफ्टर ऑल, ठीक है, आपके काम को बढ़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे बहुत लैब्स मिलेंगे आप, तो किसी भी अच्छे से लैब के अंदर आप ज्वाइन करके काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। ये प्राइवेट लैब्स की बात कर रहा हूं, इवन आप गवर्नमेंट लैब्स के अंदर भी ज्वाइन करके काफी अच्छा एक्सपोजर कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं आगे बढ़ते हैं करियर ऑप्शंस के अंदर, तो इसके अंदर आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से हेल्थ केयर बढ़ रहा है तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ रही है। बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट इस कोर्स को करा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोर्स को करा रहे हैं। तो इसके अंदर कराने के लिए फैकल्टीज की नीड होती है, टीचर्स की नीड होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने के अंदर, आपको लगता है कि मैं अच्छे से ट्रेन कर सकता हूं, मैं अच्छे से सिखा सकता हूं मेडिकल लैब टेक्नीशियन को, इस कोर्स को अच्छे से, ठीक है, बच्चों को मैं डिलीवर कर सकता हूं, तो आप टीचिंग को भी एक एज अ गुड